हाय फ्रेंड, आज मैं हूँ सलारजंग म्यूजियम में और इस सलारजंग म्यूजियम के बारे में जानने से पहले दूसरी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होगा कि ये जो जीनोलॉजी है सलारजंग का वो क्या है। इस चार्ट में आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ शेख उवैस काज़ी थर्ड, जो कि 1067 में मदीना से माइग्रेट करके जो है वो बीजापुर पहुँचे थे। और ये उनके जो हिरार्की जो बने हुए हैं, इस हिरार्की में देखना ये है कि जो 1067 से लेके 1949 तक का जो आखिरी जो रहा है यहाँ पे, वो नवाब मीर अली अली खान का रहा है, जो कि ये कंटिन्यू चलते आ रहा है फ्रॉम दैट 1067 से लेके 1949 का। और इस सलारजंग म्यूजियम में वो सारी बातें बताई गई हैं जो कि इस जगह पे जो लगभग 900 साढ़े 900 साल का जो कार्यकाल रहा है इन सारे सलारजंग का, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डेफिनेशन से बताएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे किस किस प्रकार से किस किस तरीके से सलारजंग म्यूजियम में कितनी महंगी चीज़ें, किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके की वस्तुएँ हैं, वो सारी चीज़ों को हम जो है वो अभी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं।
सलारजंग म्यूजियम जब भी आप आएँ तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे एक घंटी बजने वाला घड़ी है जिसको आप देखेंगे, काफ़ी पुराना। और घड़ी का खासियत ये है कि इसमें जो है आप देखेंगे ऊपर पे टक 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 कोई आदमी हवा पीट रहा है, इसका मतलब है कि वो सेकंड का काम हो रहा है। और उसके बगल में एक दरवाज़ा है जहाँ से एक आदमी निकल कर वो घंटी बजाता है। ये पूरे हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा घड़ी है जिसमें इस तरीके से प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है। और इस घड़ी में ख़ास तौर पे इसका जो मशीनरी सिस्टम बनाया गया है वो बहुत ही यूनिक है। और यहाँ पे लोग देखने के लिए सारे लोग यहाँ पे इनको बैठाया जाता है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे लोग इस जगह में बैठते हैं और इन घड़ी को देखने के लिए सभी लोग इंतज़ार करते हैं किस प्रकार से इस घड़ी को देखें कि वो घंटी बजेगा टक 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 टक, और उसके बाद किस प्रकार से वहाँ पे एक आदमी निकल कर घंटी बजाता है। ये बहुत ही यूनिक है। जब भी आप सलारजंग म्यूजियम आए तो इसको खास तौर पर ध्यान रखें कि आपको ये चलने वाला घंटी बजने वाला घड़ी ज़रूर आप आके यहाँ पे देखें। सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उर्दू में इस शब्द को असला बोला जाता है और इस रूम का नाम भी दिया गया असला कमरा। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पालकी है, बग्घी है, जिसको उठाकर शादियों में या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का जगह है। मैं बताऊं कि ये हमारे झारखंड में इसको फुसफुस बोला जाता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने के लिए लोग कांधे पे उठा के इसको जो है फुसफुस से लोग पहुंचाते थे। बटन जैसा एकदम। ये जो सभी जो है ये कॉइन्स हैं से लेकर अभी तक निज़ाम तक में पोस्ट इंडिपेंडेंट तक के सारे कॉइन्स रूप बनाए गए हैं। मुगल कॉइन्स, चोला एंड पांड्या कॉइन्स। ये अगर आप देखेंगे तो ये मुगल कॉइन्स है। मुगल के ज़माने पे, मुगल बादशाह के ज़माने में ये सारे कॉइन्स जो थे वो इस्तेमाल होते थे। इसमें उर्दू अरबी में क्या लिखा हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन ये इस तरीके से। और इसके बाद चोला और पांड्या वंश के जो भी कॉइन्स है ये भी चीज़ है। और इसके अलावा विजयनगरा कॉइन्स, विजयनगरा, इंडो ब्रिटिश। और ये इंडो ब्रिटिश, जब ब्रिटिश हुकूमत थी उस वक्त ये सारे कॉइन्स हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाए गए हैं। और इसके बाद में हम ये जो कॉइन्स जो है अभी पोस्ट इंडिपेंडेंट जो भारत के जो कॉइन्स अभी इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारी चीज़ें जिसमें अभी के 20 रुपये तक जो है यहाँ पे शामिल है।
क्लॉक गैलरी का पूरा काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। मैंने कहा था कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो क्लॉक गैलरी को देखना ना भूलें। बहुत ही अलग अलग प्रकार का यहाँ पे क्लॉक है जो कि कहीं आपको देखने को कभी भी नहीं मिल सकता है। तो when you come to the Salarjung Museum तो definitely you will visit to the clock gallery। हाँ तो इतना बड़ा घर तो जैसा कि मैंने बताया था कि घड़ी और टाइम होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। मैंने बताया कि यहाँ पे जो है घड़ी का जो घंटी निकल कर देख सकते हैं आप, ये टीवी में भी आप देख सकते हैं। देखो बजा रहा है, देखो बहुत से देखते पता चलेगा कि चला गया। बच्चों के लिए खिलौने की दुनिया ही अलग होती है।
बर्तनों का खासियत ये होता था कि अगर कोई जहर इस बर्तन में डाले तो उसका कलर भी जो होता था वो चेंज कर देता था, यानी कि फेड करते चला जाता था। ये बहुत ही यूनिक होता था किसी भी व्यवसायी के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए इस तरीके के बर्तनों का उपयोग करना। इस गैलरी में को चाइनीज़ गैलरी कहते हैं, और ख़ास तौर पर इस गैलरी में जितनी भी जो चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं वो सारे के सारे जो वो चाइनीज़ हैं। चाहे यहाँ पे बैम्बू स्टिक्स देखने को मिल रहा है या तो चाइनीज़ कलाकृति देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें ये सभी के सभी जो है वो चाइनीज़ मॉडल बनाए गए हैं। बच्चों की दीर्घा ये बहुत ही खूबसूरत, बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने और काफ़ी अट्रैक्टिव बने हुए जीव जंतु, रेप्टिलियंस ग्रुप के स्नैक्स, वाइल्ड एनिमल्स और ये सारी कलाकृति भी बहुत खूबसूरत है जो इस साइड पर बनाए गए हैं सलार्जंग म्यूजियम बच्चों की दीर्घा में। वेंडर्स हैं, फिश मार्केट, विलेज कम्युनिटी, वेजिटेबल वेंडर्स, पान शॉप इज ऑल्सो, मधुपान, आजा बच्चों की दुनिया में बच्चों को ही बहुत मजा आता है। मेरा बेटा रेहान खान भी बिल्कुल सलार्जंग म्यूजियम में बिल्कुल मस्ती के मूड में। ये डिफरेंट कार मॉडल्स हैं, ऊपर में भी काफ़ी खूबसूरत कार मॉडल ट्रांसपोर्ट। काफ़ी अच्छा ट्रेन का मॉडल, स्टेशन का मॉडल, काफ़ी खूबसूरत है ये। आप जब भी सलार्जंग म्यूजियम आए तो ख़ास तौर पे बच्चों का दीर्घा जो होता है, बच्चों के पार्ट वाले जगहों को ज़रूर अपने फैमिली के साथ एक्सप्लोर करें, काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें बच्चों को जानने, समझने, देखने का बहुत अच्छा चीज़ है, जिसमें बच्चे इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। छोटे से 1-1, 2-2 इंच के खिलौने यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पे सैनिक, ब्रिटिश आर्मी का एक मॉडल तैयार किया गया है। ब्रिटिश आर्मी सैनिक हैं यहाँ पे, आर्मी कैंप का, ये सारी चीज़ें इस सैनिकों को सजा कर रखा गया है। लग रहा है बिल्कुल वो लड़ाई के लिए जा रहे हैं। मिशन मेडिकली बिल्कुल इस तरीके से जानवर रखे गए हैं। ये देखिए बेहद खूबसूरत लग रहा है। सैनिक, सभी सैनिक
काफ़ी मज़ा आ रहा है सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में। सारे प्लेन खास तौर पे कहीं पर भी आप जाएं और वहाँ की पांडुलिपि और स्क्रिप्ट ना समझ पाएँ तो बहुत मुश्किल होता है। इसमें देखिए यहाँ पे खसफुल खुलसा का लिखा हुआ चीज़ है, इसके अलावा जो है कैदी बका आगा का लिखा हुआ ये सारी चीज़ें। दैट मीन्स ये सारी चीज़ जो स्क्रिप्ट है ये मैन्युस्क्रिप्ट जो बनाए गए हैं हैंड रिटन है, और इसके अलावा इसमें बहुत सारी प्रतिलिपियाँ यहाँ ओढ़ी हुई हैं और ज़्यादातर जो है वो देखने में तो उर्दू जैसा लगेगा, लेकिन ये कहीं पे टर्किश है, कहीं पे अरबियन है, कहीं पे उर्दू है। ये इस तरीके के सारे स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखे गए हैं। इसको उर्दू लफ्ज़ों में इसको जो है वो खिताबात भी कहते हैं। खुद से हाथों से लिखना जो राइटअप होता है उसको खिताबात कहते हैं। और ये राइटअप जो है काफ़ी खूबसूरत है। हाँ, और ये लाह का बना हुआ दरवाज़ा है जिसमें उर्दू से या अरबी से आयत लिखे गए हैं, वो सारी चीज़ें और नक्काशी किया गया है। ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट कहलाता है। ये सोना की से लिखे हुए चीज़ें। एक बात बताना था फ्रेंड कि अगर सलार जंग म्यूज़ियम आना है तो बहुत मुश्किल है कि 1-2 घंटा में इसको एक्सप्लोर करके बताया जा सके, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर आपको सचमुच किसी म्यूज़ियम और कहीं पर की चीज़ों को जानना है तो उसके लिए एकदम कम से कम हाफ डे का पूरा प्लान बना कर आइए, या तो फुल डे करेंगे तो और भी अच्छा आएगा, क्योंकि आप सारी चीज़ों को पढ़े समझे जाने और उसके बाद एक्सप्लोर करके उसको देखें और समझेंगे तो खुद ब खुद आपको एहसास होने लगेगा कि मैं जो है वो सारी चीज़ों को समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर जाता है तुरंत में देखने में या जानने समझने में। तो प्लीज़ जब भी आप जो है म्यूज़ियम विज़िट करें यहाँ पे सलार जंग म्यूज़ियम में और पूरी बातें जाननी है तो पूरे दिन का समय निकाल कर आप सलार जंग म्यूज़ियम आएँ। और मैं चाहूँगा मेरे परिवार, एक मिनट प्लीज़ राबिया प्लीज़। सो मेरे परिवार के साथ एक आखिरी जो है वो पिक यहाँ पे हमको चाहिए, और सलार जंग म्यूज़ियम का एक यादगार पल हमारे लिए बनेगा। और मैं चाहूँगा मेरा बच्चा भी जो है वो प्लीज़ हाँ बोलो सलार जंग म्यूज़ियम। चलिए थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा सलार जंग म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हुए, और काफ़ी मेमोरेबल पल रहा इस जगह पे और जानकर वो सारी चीज़ें। थैंक यू।